आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर हिया तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। मीठे बच्चे, संतोष फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो। संतोष फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। कल था ना कि बाप का कदर कौन करता है।
जो श्रीमत पर चलते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? क्या कहा जाता है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। एक और कहावत है कि तूफान तोहफा बन जाते हैं या लहरें साहिल पर पहुंचा देती। उत्तर है, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर कुछ न कुछ, माना अंदर में कुछ न कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगुरी मार देती। उन्हें माया उंगली मार देती। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? कमल, माया किन के लिए चुंबक है? माया किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? हैं? जो बाहर मुखी है, बाहर मुखी या बाह्य मुखी? और कुछ बोलो। उत्तर, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है, रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में अलग नहीं रहते, वो तो घर है, घर में तो सब साथ में रहते हैं, वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो ज़रूर आत्माएं वहाँ से बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं। बुलाते हैं पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। ये सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष है। आगे तुम यह नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते हैं तो ज़रूर कोई तन द्वारा समझाएंगे।
ऊपर से कोई आवाज़ तो नहीं करते हैं। वैसे उनको शांति का सागर कहते हैं, तो आवाज़ कैसे करेंगे? शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ, फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चलें व ना चलें, टीचर का सुने व ना सुने, अपने लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं। लौकिक पढ़ाई में भी अगर टीचर की बात नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते, तो नुकसान किसका? टीचर का तो नहीं ना। तो यहाँ पर भी श्रीमत पर चलें व ना चलें, टीचर का सुने व न सुने, अपने लिए ही कल्याण व कल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर फेल होंगे, यह भी समझाते रहते हैं। शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर सो सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं, ये है रूहानी बाप। यह भी तुम समझते हो जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। रावण राज में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। 2500 साल से क्या पाप किए वो तो नहीं पता, लेकिन इस जन्म में भी जब से हमें याद है तब से कितनी छोटी छोटी गलतियां रोज हो जाती हैं। वैसे तो भक्ति में मच्छर मारना, चींटी मारना अलग हो गया, लेकिन मर ही जाता है कुछ ना कुछ। तो फिर संकल्प चल जाता है कुछ, जब अभी ज्ञान में आए तो उसके बाद भी कई बार नेगेटिव संकल्प चल जाता है किसी के बारे में, या श्रीमत की अवज्ञा करते हैं। बाबा कहते हैं और हम नहीं कर पाते, तो वो भी एक अवज्ञा है ना। तो एक जन्म में कितने पाप हो जाते, फिर 63 जन्मों में कितने पाप, तो बहुत। तो विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि जो देवताएं पुण्य आत्मा हैं वही फिर पुनर्जन्म में आते पाप आत्मा बनते हैं। अब नहीं पता है तो जो जिसकी समझ में आया, सीरियल में कुछ दिखाया, शास्त्रों में कुछ लिखा, तो आज का मनुष्य वही मान लेता है कि भगवान है और वो ऊपर रहते हैं। वो तो समझते हैं सदैव पुण्य आत्मा है, देवता मतलब भगवान का रूप या भगवान ही। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते सत्व प्रधान, पुनर्जन्म लेते लेते सत्व प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहती। तो ये तुम सब बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान ना होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते। मतलब अगर कई बार देखते हैं कि प्रदर्शनी में समझाते थे तो, या फिर कोर्स में भी कई बार, लेकिन प्रदर्शनी में ज़्यादातर 15 लोग समझ रहे हैं
एक व्यक्ति अपना ये शो करता है कि जो सामने वाले हैं ये कुछ नहीं जानते, हमें ज़्यादा पता है, तो वो उनकी हर बात को कट करेगा। दो चार लोग उसके साथ में हाँ में लाने लगेंगे, क्योंकि जो ये आध्यात्म है, जो परमात्मा है, वो कोई स्थूल चीज़ तो है नहीं जो हम साबित कर सकें कि ये देखो ये परमात्मा है। तो उसको तो समझने के लिए बुद्धि चाहिए। और जब कोई आता है तो अहंकार को तो साथ में लेकर आता है, तो उसको लगता है अरे हमें ज़्यादा पता है, तो कुछ भी बोल देते हैं कई बार कि आप लोग ये करते हो, आप लोगों को पैसा मिलता है बहुत। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तुम समझाते हो, वो तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, छोटा बच्चा है, ये तो सब फादर को याद करते ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं, ये प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं। निराकार फादर को याद करना है, ये कार्पोरियल फादर हो जाता है। समझाया तो बहुत जाता है, कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, अब जंगल मतलब पुरानी दुनिया में आएंगे जहाँ विकारों के कारण दुखी होंगे। बाबा तो स्वर्ग में ले जाने के लिए आ रहे हैं, और अगर हम उनकी मत पर नहीं चलते तो यहीं जंगल में घूमेंगे, फिर जब दूसरा चक्कर आएगा तो उसमें फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला रावण है, तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो, वो फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना। नई गाड़ी खरीदते हैं, 4 दिन के बाद बेचते हैं, एकदम नहीं है, 4 दिन की पुरानी। तुम यहाँ आए ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने, त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। नापास वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वो नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास, त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तहान पास करते हैं जो कल पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हम चल नहीं सकेंगे, हम चल नहीं सकते। बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं। जैसे बूढ़े व्यक्ति को अपना शरीर साथ नहीं देता, तो फिर मन में भी थोड़ा डर लगता है गिर न जाए। कोई हाथ पकड़ता है तो चले जाते हैं। बाबा यहाँ हाथ क्या, पूरा हमको दोनों हाथ से पकड़े हैं, गाइड कर रहे हैं। तब भी अक भी फूल होता है, ये कांटे तो चुभते हैं। बाप कितना समझाते हैं, कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वो आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हड़गुड़ तोड़ देती है, इसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। मतलब बाबा का बनने के बाद जब यहाँ आते हैं, मतलब ज्ञान मिलने के बाद जब यहाँ आते हैं तो अहंकार भी तो साथ में आता है। तो कई बार अहंकारवश किसी से कुछ ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हुआ या मेरी बात नहीं मानी गई, तो फिर
छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद जाके उधर कोई अपनी गलती तो नहीं बताएगा, तो फिर और डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं। जब ज्ञान नहीं था तो बुराई नहीं करते थे, लेकिन जब ज्ञान मिला फिर छोड़कर जब गए तो बुराई करेंगे, तो उसको ट्रेटर कहा जाता है। तो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है, उसको ट्रेटर कहेंगे ना, उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है, माया जैसे चुंबक है। इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है, स्वर्ग को टक्कर दे रहा है। आगे ये बाइस्कोप आदि थोड़ी थे, अभी तो बाइस्कोप जेब में आ गया है। ये सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को ये ड्रामा के गुहिराज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नोंधी हुई है। 100 वर्ष में ये जैसे बहिस्त बन गया है, चकाचौंध, बहुत अपोजिशन के लिए। जैसे जब कंपटीशन होता है ना, तो कितना भी हो लेकिन उनसे बेहतर। तो अब बाबा स्वर्ग बना रहे हैं, तो माया भी स्वर्ग के लिए टक्कर दे रही है कि हम उनसे अच्छा ये दिखा रहे हैं, लोग उस तरफ नहीं जाएंगे, यहीं फंसे रहेंगे। तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है, ये तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। वो सुख स्थायी हो जाए, उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग के सुख हैं ही भारत के भाग्य में, वो तो आते ही बाद में है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब भारतवासी गिरते हैं, तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। कौन सुना रहा था? रमेश भाई सर सुना रहे थे। उन्होंने सुनाया था ना, दादी को, गुलिया दादी को मलेशिया या मॉरिशस वालों ने बुलाया था। तो एक पायलट अपनी मदर को बोला कि मुझे लगा कि मेरे फ्लाइट में कोई सफ़ेद कपड़े पहन कर आया है, और पूरा जो फ्लाइट है वो प्रकाश से भर गया है। उस पायलट की मम्मी और उसकी बहन ज्ञान में चलती थी, तो उनको पता चला कि दादी आने वाली, तो उन्होंने बताया कि उस फरिश्ते से हम आपको मिलाएंगे। फिर दादी जब आई तो पायलट से मिलाई उनकी मम्मी, और तो पायलट ने कहा कि दादी आप हमारे फ्लाइट में चलिएगा जब मेरा टर्न होगा। तो दादी उस फ्लाइट में जब गई तो अपने केबिन में ले गया। दादी ने दिखाया कि अरे कितना कैसे चलाते हो, क्योंकि वहाँ तो बहुत स्विच वगैरह होंगे। दादी ने उनको कहा कि हमने भी विमान चलाया है, पर हमारा विमान जो है इतना कन्फ्यूजन वाला नहीं है, संकल्प से चलता है। तो यहाँ की दुनिया वहाँ की दुनिया में टक्कर है, लेकिन सुखदायी तो वो है। सतयुग के सुख हैं ही भारत के भाग्य में, वो तो आते ही बाद में है जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है।
फिर चढ़ना है। यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं, वो भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा। माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाप कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो जरूर स्वर्ग में आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे। कल पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं। ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं। हार और जीत होती है ना, सारा मदार बच्चों का याद पर है। कुछ दिन पहले बाबा याद की छत्र छाया कह रहे थे। तो जैसे छतरी होती है ना, तो वो हमें सेव करती है। सूरज कितना बड़ा है लेकिन फिर भी छतरी उसकी गर्मी से हमें सेव कर देती है। धूप से मतलब बारिश से भी हमें सेव करती है। तो सारा मदार बच्चों का याद पर है। बच्चों को ये अखुट खजाना मिलता है। वो तो कितना लाखों का दिवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में। कितना भी धन हो खर्चा तो एक ही जन्म में करना है ना, यहाँ की बात है। दूसरे जन्म में थोड़ी इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी बहुत है वहाँ स्वर्ग में, तो कर्म भोग की बात होती नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो। जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे। ये सबसे जास्ती गिरे अब फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं। तुम बच्चों के सिवाय तुम ही जानते हो। बेहद का बाप ज्ञान सागर आकर हमको पढ़ाते हैं। फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। झूठ कपट छोड़ते नहीं। बाबा कुछ दिन पहले कह रहे थे ना कि झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले 3rd ग्रेड बनते हैं। तब बाप कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं। तो वह भी विकर्म बन जाता है। सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सज़ा मिलती है। कहते हैं तौबा तौबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जगदीश भाई कहते हैं ना कि जब बच्चा घर में तो धर्मराज से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जब बाहर आता है तो फिर वो बोलता है वहाँ की वहाँ रही। जैसे धर्मराज को भी वो उपहास करते हैं कि आपको भी मैंने ठग लिया, धोखा खिला, मतलब आप भी धोखा खा गए। हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसको मार मिलती है तो फिर ऐसे माफ़ी मांगते हैं, सज़ा मिलने पर भी ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज कब से शुरू हुआ है। पाप करते रहते हैं। बाप देखते हैं ये इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते। बाप कितना मुलायम बच्चे में स्लो चलते हैं, मतलब निर्माणता से।
क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी। समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी। समझना चाहिए कि ये मत कौन देता है। यह भी बाप तो है ना, बाप की तो माननी चाहिए। बाबा तो बड़ा बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो। शिव बाबा समझाते हैं, नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी दादा भी है, बाप भी है दादा भी है। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। महावीर पहलवानों से भी। समझा जाता है ये बाप की मत पर नहीं है। बाबा ने ऊपर क्या बोला कि अगर रक्षा नहीं होती तो अंदर में ज़रूर कोई ना कोई छोट होगा, ये चेक कर लीजिए। तो पहलवानों से भी अगर कोई उल्टा काम हो रहा है तो कहीं श्रीमत पर मन मत मिक्स करके नहीं चल रहे। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरी मत। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई, इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। इसलिए अगर अभी साकार में बाबा तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बाबा मत देते हैं, राय देते हैं, तो आँख बंद करके चलना ही चाहिए। भगवान कह रहे हैं ना, भगवान जिम्मेवारी ले रहे हैं। फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया है तब ही इसने गाली खाई, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। बाबा का जीवन देखिए, जगदीश भाई ने जीवन कहानी में लिखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति होता नहीं है, संभवतः नहीं होता, कि जिसे सारे संतुष्ट हों और वो सबसे संतुष्ट हो। कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई असंतोष तो रहता ही। लेकिन बाबा लौकिक जीवन में भी सबके माननीय थे, सम्माननीय व्यक्ति थे। राजा लोगों का भी देखिए, जीवन कहानी में राजा लोग भी अपना दरबार रोक देते थे। राजा लोग कहते थे राजाई वाले संस्कार तो आप में हैं। नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं। जैसे बाबा प्रवेश करते हैं, घर वाले, समाज वाले, गवर्नमेंट वाले, दूसरे देशों के लोग भी, और क्या क्या अपमान। एक होता है कि अपमान, एक होता है कि मिथ्या अपमान, जो संकल्प में भी नहीं है। उन बातों को लेकर लोग बाबा को इतना, यहाँ कोई छोटी सी बात कह देता है तो कितना फील होता है। और बाबा को जितना सम्माननीय व्यक्ति और 60 साल की उम्र, उसके बाद क्या क्या बातें, मतलब 100% झूठ बातें। तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। लौकिक में देखिए, जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, झूठे की रक्षा नहीं होती। उनकी तो फिर सज़ा कायम हो जाती है। इसलिए बाप समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़कर ख़त्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है, तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई ज़रूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ किसका दोष है? इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा।
ये बात भी बाबा ने बताई है ना कि जो कर्म हम करेंगे, आत्मा विनाशी है तो उसका कर्म भी अविनाशी बन जाता है, तो उसका फल भी हमें मिलेगा ही मिलेगा। सो भविष्य में पाएगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। माया ऐसी उंगली मार देती जो खुशी नहीं रहती। जैसे गलती होती है तो सज़ा मिलती है ना, तो ऐसे हमारे से भी कोई काम होगा तो खुशी चली जाती। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। कोई गलती समझ में कई बार नहीं आती, लेकिन फिर भी जो उमंग, जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई उंगली ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं। मतलब तलवार भी है तो ढाल भी होती है ना, जिससे अपनी रक्षा करते हैं। फिर कवच भी पहन के रखते हैं, जैसे आजकल बुलेट प्रूफ। तो वार हमारे ऊपर ना हो उसके लिए भी हम करते हैं ना। तो युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई उंगली ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं। फिर दूसरे दिन परखते हैं, मतलब अब आज नहीं कल फिर से युद्ध होगा। ये माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते। तो आज बाबा आ रहे हैं ना, तो आज ये प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए, बाबा के साथ जो सत्य है उसके साथ सत्य ही रहना है। इज्जत का बहुत डर है, झूठ क्यों बोलते हैं हम? सच बोलने से डर लगता है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल न सके। अंदर में खटकता रहता है, फिर बत्ती हो जाती है। आप ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ दो हैं तो समझते हैं ये बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। माया बड़ी दुस्तर है। समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है। कभी ये नहीं होना चाहिए कि वो बताएंगे इसलिए हम बता रहे हैं। नहीं, हमको अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए कि अगर गलती हो गई है तो बताना चाहिए। समझा जाता है इनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं। जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। बहुत तो समय है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। कई गिर पड़ते हैं। बाबा तो बार बार समझाते हैं, शो बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। दादियों ने तो ऐसा करके दिखाया है, आए और फिर दोबारा गए ही नहीं। और कई लोगों के तो पूरे परिवार के परिवार रहते थे, लेकिन फिर भी वो लौकिक के रीत से नहीं मिलते थे। छोटे बच्चे भी नहीं मिलते थे। बड़े लोग तो मम्मा का हम लोगों ने सुना है कि मम्मा की माँ भी उनको मम्मा कहती थी। ये वंडर नहीं है जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती, कहीं और संकल्प भी नहीं जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है।
इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरा, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा। ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा, मुलायम मतलब नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान, एक बाप के लौ में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले। एक बाप के लौ में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है। लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लौ में लीन होकर हर कार्य करो। एक बाप के लौ में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। चेहरा देखकर लोग पहचान लेते ना, बहुत अमीर व्यक्ति है, बहुत रॉयल व्यक्ति है,
मुरली का सार मीठे बच्चे संतोष फादर। मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ न कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगुरी मार देती है। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। जैसे जितने भी रामायण या महाभारत में जो असुर होते हैं, जो राक्षस हैं, वो बहुत आकर्षण में रूप बना लेते हैं, लेकिन जैसे हम उसमें फंस जाते हैं, जैसे उसमें उनको फंस जाता है व्यक्ति, तो उनका असली रूप सामने आ जाता है। तो ऐसे माया है, लेकिन हमको दिखा रही है कि स्वर्ग ये सुखदायी चीज़ें चुंबक के समान खींच लेती है। तो आज बाबा से सच सच बताना है। क्या बोला बाबा ने? सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। तो आज बाबा आएंगे तो सच बताना है। जो भी हो गया है, सफलता मूर्त बनो व्यक्ति, इशारा नंबर 30। सेवा में सफलता का मुख्य साधन त्याग और तपस्या है। त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, वो वरदान है ना। प्रेम के सागर में समाये हुए ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। प्रेम, सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्यागी तपस्वी बच्चे सदा अपना समय, संकल्प, संबंध, संपर्क सब सफल करते, सफलता मूर्त बनते हैं। त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए। आज का पुरुषार्थ, आज का समान, मैं आत्मा सर्वाकर्षण मुक्त हूँ और टॉपिक मेरी खुशनसीबी। सेल्फ चेकिंग में कोई भी प्रकार का अहंकार, झूठ, कपट तो नहीं है। सच्चा चार्ट है। माया की खूबसूरती आकर्षित तो नहीं करती। ट्रैफिक कंट्रोल के समय बाप दादा के स्नेह की गोदी का अनुभव करते। सर्वाकर्षणों से मुक्त अनुभव करना है और कर्मयोग के समय बाप के लौ में लीन होकर मीठा मुलायम होकर कर्म करना है और शाम को बाबा से मिलना है। दिन में तैयारी करना है बाबा को घर में बुलाने की। ओम शांति। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं
पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे, कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ।